नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है बाबा भाई और आप देख रहे हैं बाबा भाई ब्लॉग। देवभूमि, धर्मभूमि, योग भूमि उत्तराखंड के खूबसूरत वासियों में बसा हापला घाटी का नौली गांव से बाबा भाई ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और नए ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूं। मैं अभी हूं नौली गांव में, हापला चमोली जिले का हापला घाटी, हापला वैली और हापला वैली का नौली गांव। तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत सुकून भरा लोकेशन में ये गांव। और मैं यहाँ का, देखो मैं रहता हूँ ऋषिकेश में, लेकिन अधिकतर मैं गांव में रहता हूँ। और गांव में रहने का जो मेरा रीज़न यही है कि फौज से रिटायर्ड आने के बाद हम तो सेटल हो गए शहरों में, लेकिन शहरों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त जीवन है, किसी प्रकार से भी विशेषकर मेरे लिए तो किसी प्रकार से सुटेबल नहीं है। तो मैं ज़्यादातर गांव में रहता हूं और गांव में जो सुकून है, जो ज़िंदगी है, जो आराम है, जो मौसम है, जो रहन सहन है, जो खान पान है, जो जीवन है, वो बहुत ही मज़ेदार है। तो इसी कड़ी में मैं ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर वेल्डिंग से रिलेटेड काम यहाँ पे करने के लिए आया था नौली गांव में। तो लाइट नहीं है भाई, बस दिक्कत ये है कि पहाड़ों में सुख सुविधाएं कम हैं, सुख नहीं सुविधाएं कम है, जैसे कि बिजली, कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, बिजली की कनेक्टिविटी, नेटवर्क की कनेक्टिविटी, ये सारी जो है इनका अभी भी अभाव है। जैसे कि अभी मैं नौली गांव में हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ बिजली भी जो है एक दिन छोड़ करके एक दिन लापता रहती है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी गांव के लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए कि बिजली का इतना जो है भर भर करके बिल आता है, लेकिन गांव में बिजली बहुत कम सप्लाई आती है। तो बिजली नहीं होने के कारण मैं अभी जो है आराम कर रहा हूं और एक ब्लॉग बना रहा हूं। तो चलिए आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ गाँव का। सबसे पहले तो ये पुराने ज़माने के मकान हैं, बहुत पुराने ज़माने के मकान। और नौली गांव में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने मकान हैं। और ये बौड़ा जी है, इनके साथ मेरा जो है खाना पीना रहना, मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बना के खिला रहे हैं। तो यही जो है मुझे यहाँ पे खाना बना करके खिला रहे हैं, इन्हीं का मैं काम कर रहा हूँ। देखो गांव में एक चीज़ और है, जैसे हम लोग लेबर मिस्त्री का काम करने वाले लोग हैं, लोकल लोग हैं, तो अपनापन लगता है, गांव में अपनापन महसूस होता है। जिस प्रकार से गांव के लोग सेवा भाव का एक होता है, सेवा भाव करते हैं, उस हिसाब से अपनापन लगता है। तो मैं जो है कई दिनों से इधर हापला घाटी के गांव में काम कर रहा हूं और जहां जहां भी मैंने काम किया भाई, लोगों ने काफ़ी सम्मान, एक फौजी होने के नाते और एक मिस्त्री होने के नाते, फिर जो है यहाँ पे अपने नाते रिश्तेदारी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस लिहाज से भी लोग यहाँ पे काफ़ी सम्मान देते हैं, काफ़ी सम्मान करते हैं। तो बौड़ा जी हैं, खाना बना के खिला रहे हैं, अभी दिन का भोजन कराएंगे। लाइट है नहीं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, बैठा हुआ हूँ और बौड़ा जी खाना बना रहे हैं। शाम को दिखाऊंगा मैं बौड़ा जी कैसे रोटी बनाते हैं, चूल्हा चौका सब कुछ। देखो इनकी जो है बॉडी जी जो है गुजर चुकी हैं, लड़के हैं वो अपने अपने कारोबार में सेटल हैं। तो बौड़ा जी के लिए लड़कों ने सब सुविधाएं यहाँ पे रखी हुई है और लकड़ी, चूल्हा, राशन पानी, बौड़ा जी को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है अपने भौतिक जीवन में, वो सारी चीज़ें लड़के लोगों ने रखी हुई है। तो बस खाना बनाना होता है बौड़ा जी को, तो मुझे भी बना के खिला रहे हैं और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। एक चीज़ मैंने देखा, इतनी बुजुर्ग, लगभग 77-78 हैं बड़े, 77-78 वाली तुम्हारी बार उम्र, 73-74, तो इतनी अवस्था में भी। और एक चीज़ मैंने इनकी नोट करी भाई, इंग्लिश भी फर्राटेदार पढ़ रहे। और मैं कल्पना नहीं कर सकता था इस नौली गांव में अब रोड आई है, रोड की कनेक्टिविटी पिछले 5-7 साल में यहाँ आई है। इससे पहले लगभग 10 किलोमीटर पैदल इन लोग को आना जाना होता था। और अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब बौड़ा जी जवान रहे होंगे, स्कूल की उम्र रही होगी, तो
इस क्षेत्र में रोड की कनेक्टिविटी कितने दूर तक रही होगी, तो कहाँ इन्होंने स्कूल पढ़ा होगा, कितना तक पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी ब्लॉग में बॉर्डर जी से जानकारी लेकर के दिखाऊंगा। पर मुझे हैरानी हुई कि मैंने मोबाइल खोला हुआ था, तो बॉर्डर जी जो है फेसबुक में खोल रहा था, तो बॉर्डर जी जो है सारे के नाम वगैरह पढ़ रहे हैं, पोस्ट पढ़ रहे हैं, किसने क्या लिखा हुआ है। और जैसे कि हम लोग के प्रोफाइल पे नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम है बाबा भाई इंग्लिश में, तो बॉर्डर जी पूरा पढ़ रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया कि इतनी अवस्था में, इसका मतलब कभी न कभी स्कूल तो पढ़ा होगा, लेकिन आज से 40, 50, 60 साल पहले इस इलाके में इंग्लिश मीडियम या स्कूलों में इंग्लिश का कोई ABCD नहीं होता था। लेकिन आज बॉर्डर जी अच्छे से नाम पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, तो ये जो है बहुत ही गर्व का हमारे लिए क्षण है कि इतनी बुजुर्ग यहाँ पे हमारे और अच्छा खासा पढ़ना लिखना जानते हैं। तो ये देखो मेरे पीछे जो है बड़े बड़े खेतों के सार है, गेहूँ लगे हुए, गेहूँ बो रखे लोगों ने। और गाँव का जो माहौल है आप देख सकते हैं, ये खेतों के सार है, ये लोगों के मकान हैं पुराने नए, देखो ऊपर में पुराना मकान, गौशाला वगैरह सारे जो है, और एक साथ मनुष्यों का रहना, पालतू जीव जंतुओं का रहना बड़ा अच्छा, बड़ा सुहाना जो है लगता है। तो चलिए और कुछ भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो चलिए। तो देख लो भाई, ताऊ जी ने जो है दाल भात बना रखी है और मुझे जो है थाली में दे रहे हैं। और एक चीज़ और नोट करी मैंने बॉर्डर जी की, भाई अन्न का पहला निवाला चूल्हे में चढ़ा है, जो कि अब की पीढ़ी जो है इन संस्कारों को भूल ही चुके हैं, लगभग नहीं करते हैं। गैस में बना रहे हैं, हीटर में बना रहे हैं। तो हमारे पुराने बुजुर्गों के संस्कार होते थे, जब भी घर में पकवान बनता था तो अग्नि को पहले दान किया जाता था, तब जो है थाली में परोसा जाता था। तो दादाजी ने यहाँ पे जो है दिखाया। और ये देखो किचन, मिट्टी का किचन, बहुत सुंदर। कॉक तो यहाँ पे देखिए दादाजी जो है रोटियाँ बना रही है हमारे लिए, और चूल्हे की रोटी। तो हमारे पहाड़ों में इस प्रकार के जो है किचन होते, देखो मिट्टी के। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दादाजी के हाथ के बनाए रोटी खाने को मिल रही है। तो ये देखिए, ये बनाई है ताऊ जी ने सब्जी, आलू मटर वगैरह मिक्स वेज ना। तो दादाजी के हाथ की बनाई ना सब्जी, में सब्जी दाल चावल 3 दिन से खा रहा हूँ, और बहुत स्वादिष्ट, बहुत जो है एकदम मज़ेदार। तो यहाँ में ये देखिए हमारा ये किचन, और ये हमारा, और जहाँ अभी हम सोने जाएंगे ना, वो भी खूब निवाती जगह है भाई। तो मैं मतलब ना पुराना जमाने फीलिंग होनी, पुराना बुजुर्ग लोगों पुराना मतलब चीज़ों फीलिंग होनी है ना, बहुत बढ़िया घरेलू पहाड़ी जीवन, जो हमार पहाड़ी लाइफ थे सो इंजॉय करने में पुराना जमाने लाइफ दुनिया क्या बड़ा गई। तो चला अब रोटी खोला, फिर जाना मनुष्य। धन्यवाद, मिलते हैं आगे। अरे बड़े दगड़े तो बिराली के बिरालू, हाँ ये भी पागल बड़ रे राम, दूधा सास पर रौन बिचार। और जखो जग बड़ जाला तक तक जानते बिरालन भी। तो दगड़ियों ये हमार कुटिया मेरो और बड़े जी, और ये दिया बड़े जी की टीवी टाइम पास। और ये भाई खूब न्यू आते भीतर है या करो ना हम। और बड़े जी भी ना था 70 72 73 साल उम्र में बड़े जी आज भी था फुर्तीला छन् ना।
मतलब हर काम गौर जन गौर पुन एक गृहस्थ गृहिणी कर दी तनी मानी हर एक काम बोर्ड करना चना और बहुत खुशी होनी यार बोर्ड दगड़ी भी हमारी याद ही कभी न कभी है। एक एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों मैं आप लोगों को ना भाई लगभग 72-73 साल उम्र में ना अभी भी बड़ा जी का आँखा और दांत टकाटक सिर्फ जरा कनूड़ छन कमजोर और बाकी आँख और दांत भाई और डाइट भी ठीक ठाक मैं दगड़ी रोटी खाना बड़ा तो मतलब मेरे बराबर तो खाना चल भाई ठीक ठाक तो हूँ चैन इन बात नहीं तब सेहत मस्त रही और खुशी हुई बुजुर्ग लोग हमारे पहाड़ों का बुजुर्ग लोग अब देवतुल्य समान जना तो खुशी हुई कि ठीक ठाक सेहत से ठीक ठाक खाना खूण चा तो दोस्तों बात चलो फिर मिलता अगला ब्लॉग में तब तक बने रहा धन्यवाद।